नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। अधिक बरसात के कारण नेशनल हाईवे 11B को काटा, यातायात बंद। धौलपुर करौली हाईवे पर धौलपुर और बाड़ी के बीच स्थित निभी के ताल में अधिक पानी आने से प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से शुक्रवार शाम को हाईवे को काटकर ताल से पानी की निकासी की है, जिससे हाईवे पर यातायात रोक दिया गया है। हालांकि यातायात को पुराने बाड़ी रोड से केसरबाग और 8 मील होते हुए निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि निभी के ताल का सरकारी नाम उर्मिला सागर बांध है, लेकिन ये निभी के ताल के नाम से अधिक पहचान रखता है। सिंचाई विभाग धौलपुर के एन पपेंद्र मीणा ने बताया कि उर्मिला सागर बांध का गेज 31.40 फीट हो गया है, जो कि भराव क्षमता से 2.10 फीट अधिक है। वहीं बरसात होने की वजह से बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार पानी की आवक हो रही है, जिसे लेकर धौलपुर बाड़ी के बीच में स्थित खनपुरा मोड़ के पास शुक्रवार शाम 5:18 पर नेशनल हाईवे 11B को काटकर पानी निकाला गया है, जिस कारण हाईवे पर यातायात बंद कर दिया गया है। वहीं यातायात को केसरबाग होते हुए पुराने बाड़ी रोड से निकाला जा रहा है। धौलपुर जिले की महिला की आगरा में गोली मारकर हत्या। कोर्ट में तारीख पेशी से घर लौट रही थी महिला, तभी ताबड़तोड़ फायरिंग कर की हत्या। महिला का पति से चल रहा था आगरा कोर्ट में केस। आगरा जिले के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम को न्यायालय से घर लौट रही एक महिला पर रास्ते में ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद हमलावर मौके से भाग गए। सूचना मिलते ही सहायक पुलिस आयुक्त अमरदीप, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मौके से 4 राउंड बरामद किए हैं। वहीं महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए आगरा भिजवाया। जानकारी के अनुसार 33 वर्षीय मंजू पत्नी मनोज कुमार निवासी गांव समोना, थाना राजाखेड़ा, जिला धौलपुर एवं हाल निवासी गढ़ी केसरी निबोहरा आगरा का लगभग 8 साल से अपने पति से आगरा न्यायालय में केस चल रहा है। पति मनोज अपने बहनोइयों के पास कस्बा फतेहाबाद में रह रहा है। पति पर आरोप है कि उसने दूसरी शादी कर ली है, जिस कारण आगरा न्यायालय में केस चल रहा है। शुक्रवार को मंजू आगरा कोर्ट में तारीख करने के बाद अपनी पीहर गढ़ी केसरी लौट रही थी। वह कस्बा फतेहाबाद में बस से उतरकर पैदल जा रही थी। जैसे ही सारंगपुर और कुतुबपुर गोला के मध्य पीली छतरी के पास पहुंची तो हमलावरों ने कनपट्टी पर तमंचा रखकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे मंजू की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव के पास से 315 बोर के 4 राउंड खोखा बरामद किए हैं। मृतका मंजू की मां माया देवी का आरोप है कि मेरी बेटी की हत्या उसके पति मनोज और मनोज के बहनोई योगेंद्र, सुरेंद्र, पुत्रगण छितरिया निवासी राजपूत मोहल्ला फतेहाबाद ने मिलकर की है। मृतक महिला के 3 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ा अमर, मोहिनी और RK हैं। माया देवी ने बताया कि मनोज ने दूसरी शादी कर ली है। एक लड़का अमर मनोज के पास रहता है। फर्स्ट ट्रैक के लिए फतेहाबाद से श्याम शर्मा की रिपोर्ट। सामूहिक दुष्कर्म का 10,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। आगरा जिले का है निवासी। जिले के मनिया DSP राजेश शर्मा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में बातचीत चल रहे इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर धौलपुर SP की ओर से 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मनिया DSP राजेश शर्मा ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म मामले में वांछित चल रहे 24 वर्षीय आरोपी कृष्णकांत उर्फ कृष्णा निवासी सायकापुरा, थाना निबोहरा, आगरा, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। DSP शर्मा ने बताया कि 1 मई 2025 को राजाखेड़ा थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया कि 30 अप्रैल 2025 की रात करीब 12 बजे 14 वर्षीय मेरे मामा की लड़की को ललित पुत्र प्रमोद निवासी बाजना और एक अन्य व्यक्ति घर से अपहरण करके ले गए, जिन्होंने रात को सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद लड़की को सुबह 4 बजे छोड़ गए। तब उसने पूरी घटना बताई। घटना को लेकर पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें खुद DSP राजेश शर्मा ने जांच की। प्रकरण में एक आरोपी ललित को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहीं मुख्य आरोपी कृष्णकांत उर्फ कृष्णा की तलाश थी, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर SP धौलपुर द्वारा 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। जिसके बाद टीमों का गठन कर उसके ठिकानों UP, राजस्थान में दबिश दी गई और साइबर सेल तकनीक की भी सहायता ली गई। गठित टीम ने कड़ी मशक्कत कर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है।
शनिवार को 3 घंटे बंद रहेगी बिजली की आपूर्ति। धौलपुर शहर के 132 केवी जीएसएस रिको पर 33 केवी मुख्य बस एवं सहायक बस को मुख्य बस एवं सहायक बस आइसोलेटर के जंपरिंग कार्य तथा 132 केवी जीएसएस रिको में नवनिर्मित 33 केवी कैपेसिटर बैंक के लिए अर्थ वायर की स्ट्रिंगिंग कार्य होने के कारण शनिवार 19 जुलाई को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता 132 केवी जीएसएस रिको धौलपुर भूदेव अवस्थी ने बताया कि 132 केवी जीएसएस रिको धौलपुर से निकलने वाले 33 केवी रिको एवं कोलारी फीडर की शनिवार 19 जुलाई को दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। धौलपुर वालों ध्यान दीजिए, एक शानदार खबर है आपके लिए। स्वागत है आपका आवासीय ऋषि गालव शिक्षण संस्थान धौलपुर में, एक ऐसा स्थान जहां हर बच्चे के सपनों को आकार दिया जाता है और उड़ान दी जाती है। पिछले सालों से लगातार मेरिट देने वाला स्कूल, धौलपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल जो डॉक्टर और इंजीनियर तैयार करने के लिए समर्थ है, जिसने सैकड़ों बच्चों के सपनों को साकार किया है। क्योंकि हम मानते हैं हर बच्चा खास है, हर सपना सच्चा हो सकता है, बस ज़रूरत है सही मार्गदर्शन और सच्चे विश्वास की। सन 1995 से हमारा उद्देश्य रहा है हर बच्चे को एक उज्जवल भविष्य देना, नैतिकता, ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ। CBSI RBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से कक्षा 12 तक अनुभवी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, स्मार्ट क्लास, अत्याधुनिक साइंस ऑफ कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, खेल, संगीत और कला सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और संस्कारों से भरपूर माहौल, एक 100% बोर्ड रिजल्ट। लगातार पिछले सालों से मेरिट में नाम ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल, जहां हर बच्चा कहता है मैं कर सकता हूं, और हर अभिभावक गर्व से कहता है यह है मेरा स्कूल। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल मनिया, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि बनती है सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक यहां हर बच्चा पाता है प्यार, अनुशासन और आधुनिक शिक्षा का बेहतरीन संगम। स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर लैब, कला, संगीत, योग और खेलकूद में भी आगे। अनुभवी शिक्षक और व्यक्तिगत ध्यान, ताकि हर बच्चा बढ़े अपनी गति से अपनी दिशा में। ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध, स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण एवं हर बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, मांगरोल रोड, मनिया। यहाँ शिक्षा है संस्कारों के साथ। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, इसलिए अभी आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की शुरुआत यहीं से कीजिए। डायरेक्टर कैलाश चंद जैन, व्यवस्थापक राहुल जैन, पवन जैन, प्रिंसिपल संतोष कुमार जैन। मोबाइल नंबर 93 145 43 272। धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय जहां प्रत्येक बच्चे का रखा जाता है पूरा ध्यान। गोविंद पब्लिक स्कूल, ओरेला रोड, रिको एरिया, धौलपुर। हम कुछ बच्चों पर नहीं, प्रत्येक बच्चे पर देते हैं ध्यान। हमारे लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण। इसी का परिणाम है कि प्रत्येक बच्चे ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है बोर्ड परीक्षा। विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद इस वर्ष कॉमर्स और आर्ट्स में भी प्रवेश प्रारंभ। जिले का एकमात्र ऐसा हॉस्टल जहां रहने, खाने और पढ़ने की सबसे सुंदर व्यवस्थाएं। बच्चों को मिलता है घर जैसा वातावरण। रात्रिकालीन विशेष कोचिंग कक्षाएं संचालित। प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र, बेस्ट फैकल्टी द्वारा अध्यापन। 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नीट एवं जेईई की फाउंडेशन क्लास साथ में निःशुल्क संचालित। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रारंभ। क्लासरूम, कंप्यूटर रूम व लाइब्रेरी आधुनिक तकनीक से लैस। एकमात्र स्कूल जहां पढ़ाई के साथ NSS, प्रैक्टिकल क्लास, स्पोर्ट्स, सह शैक्षिक एक्टिविटी द्वारा बच्चों का किया जाता है सर्वांगीण विकास। साइंस की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। दर्जनों छात्रों ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। आर्ट्स और कॉमर्स में भी सबसे अच्छी फैकल्टी। हमारे स्कूल के इस वर्ष के बहुमूल्य रत्न
सीनियर सेकेंडरी साइंस में पुष्पेंद्र कुमार त्यागी 97%, प्रमिला सोलंकी 96%, वर्षा राणा 95%, राघव शर्मा 93%, 10वीं बोर्ड में आरती बीना 98%, आशुतोष त्यागी 95%, आस्था गुर्जर 95%, गौरव गुर्जर 93%, कक्षा 5 और 8 में सभी बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड, सीमित सीटें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा, पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। रील के लिए रियल लाइफ को खतरे में डाल रहे युवा, प्रशासन की अपील एवं पुलिस की कार्रवाई के बाद भी नहीं मान रहे युवा। ओवरफ्लो हो रहे छितरिया ताल पर रील बनाने पहुंच रहे युवा। धौलपुर जिले में पिछले 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले और ताल तलैया उफान मार रहे हैं। धौलपुर शहर में स्थित छितरिया ताल भी बारिश से ओवरफ्लो हो गया है, जिससे यहाँ झरने जैसा दृश्य देखने को मिल रहा है। इसे लेकर युवा यहाँ रील बनाने पहुंच रहे हैं, जो रील बनाने के लिए पानी में उतरकर अमूल्य जीवन को खतरे में डाल रहे हों। पानी के तेज बहाव और फिसलन भरे किनारों पर शुक्रवार सुबह कुछ युवक तालाब में खतरनाक स्टंट करते हुए सोशल मीडिया रील बनाते हुए नजर आए, जो कि खतरनाक है। युवाओं के जीवन को खतरे में डाल रही है रील की होड़। बारिश के दौरान तालाब, नदियों और पुलों पर रील बनाना युवाओं में एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है, जिसके चलते अपनी जान की परवाह किए बिना युवा बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। युवाओं द्वारा इस तरह के खतरनाक काम करना समाज के लिए चिंता का विषय है। इस सब को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने अपील भी जारी कर रखी है। पुलिस ने भी सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत गुरुवार को सैपू थाना पुलिस ने पार्वती नदी पर रील बनाते हुए 7 युवकों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन उसके बाद भी युवा रील के लिए रियल लाइफ को दांव पर लगा रहे हैं। प्यारे युवाओं, आपका लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक न्यूज आपसे विनम्र अपील करता है कि आपका जीवन बेहद महत्वपूर्ण है। आप अपने परिवार के रत्न हो, माता पिता के लिए बुढ़ापे की लाठी हो, परिवार के लिए ढेर सारे सपने हो, पत्नी और बच्चों के लिए आप पूरी दुनिया हो, समाज के लिए आप कोहिनूर हो और राष्ट्र के लिए आप सुनहरा भविष्य हो। इसलिए आप रील बनाने के लिए जिंदगी को खतरे में नहीं डालें। आप कितने महत्वपूर्ण हैं, ये अपने माता पिता से पूछिए। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 20 जुलाई को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 20 जुलाई 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक पहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पेरिस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791-054-227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073-1215-94 पर कॉल करें। पुलिस उपाधीक्षक पर जानलेवा फायरिंग करने के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास, साथ ही 5000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। जाहिद होटल के पास कार्रवाई के दौरान अवैध चंबल बजरी कारोबारियों ने की थी फायरिंग, पथराव व गाड़ी में तोड़फोड़। धौलपुर के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक सतीश कुमार यादव की गाड़ी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग एवं पथराव करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसे 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला करीब 6 वर्ष 4 माह पुराना है, जहां अवैध चंबल बजरी का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तत्कालीन सीओ सिटी धौलपुर सतीश कुमार यादव मई जाब्ते के साथ गश्त पर निकले थे।
अपर जिला सेशन न्यायालय धौलपुर के अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि 27 मार्च 2018 को तत्कालीन सीओ सिटी धौलपुर सतीश कुमार यादव अवैध चंबल बजरी कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मई जाब्ते के साथ सरकारी गाड़ी से अल सुबह गश्त पर निकले थे, जहां धौलपुर वाटर बॉक्स चौराहे से आगे जाहिर ढाबे के पास अवैध चंबल बजरी की निकासी करने वालों ने सीओ की गाड़ी पर जान से मारने की नियत से फायर एवं पथराव किए, साथ ही उनकी सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने पर थाना कोतवाली धौलपुर द्वारा प्रकरण में जांच एवं अनुसंधान किया गया। एपीपी मुकेश सिकरवार ने बताया कि प्रकरण में दिनेश पुत्र गब्बर सिंह निवासी बरेलापुरा, महेश पुत्र राम अख्तियार निवासी देवकापुरा और वीरेंद्र उर्फ वीरे पुत्र रामोतार निवासी पायलेन कपुरा मजरा मुरोली थाना कोतवाली धौलपुर के विरुद्ध संबंधित धाराओं में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण सुनवाई के लिए अपर जिला सेशन न्यायालय धौलपुर में आया, जहां प्रकरण में न्यायाधीश राकेश गोयल ने 17 जुलाई 2025 को निर्णय सुनाते हुए आरोपी महेश पुत्र राम अख्तियार को जानलेवा हमले का दोषी माना है और उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उसे 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। एपीपी मुकेश सिकरवार ने बताया कि प्रकरण में आरोपी दिनेश पुत्र गब्बर सिंह को मफरूर घोषित किया गया है, जबकि आरोपी वीरेंद्र उर्फ वीरे की मृत्यु हो चुकी है। दिनांक 27/3/2018 को सीओ सतीश कुमार यादव चंबल नदी से अवैध रेता की निकासी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गश्त पर अल सुबह निकले थे कि वाटर वर्क्स के चौराहे से आगे जाहिद के ढाबे पर कुछ लोगों ने सीओ की गाड़ी पर पथराव किया, जान से मारने की नीयत से फायर किए। इस पर मुकदमा कोतवाली थाना में दर्ज कराया गया। जांच एवं अनुसंधान के पश्चात कोतवाली द्वारा दिनेश पुत्र गब्बर सिंह बरेलापुरा, महेश पुत्र राम अख्तियार देवकापुरा, वीरेंद्र और वीरे पायलनकापुरा के खिलाफ चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला न्यायालय धौलपुर में की गई, जिसका दिनांक 17/7/2025 को फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा महेश पुत्र राम अख्तियार को 10 साल का कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया तथा दिनेश को मफरूर घोषित किया गया और प्रकरण में वीरेंद्र और वीरे की मृत्यु हो चुकी है। बारिश से गिरा मकान का छज्जा, 2 चचेरी बहनें दबी। दोनों घायल बच्चियों को अस्पताल में कराया भर्ती, एक की हालत गंभीर, किया रेफर। 12 दिन बाद राजाखेड़ा कस्बे में मकान ढहने का दूसरा हादसा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में शुक्रवार शाम वार्ड नंबर 7 में शिव मंदिर के पास दिन भर हुई बारिश के कारण एक 2 मंजिला मकान का छज्जा अचानक भरभराकर गिर पड़ा, जिसके मलबे में दबने से 2 चचेरी मासूम बहनें गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर चीख पुकार मच गई, जहां आसपास के लोग एकत्रित हो गए। ईंट पत्थर गिरने की तेज आवाज सुनकर स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने दोनों बालिकाओं को मलबे में से बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां एक बालिका को प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि राजाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 7 में शिव मंदिर के पास एक पुरानी बिल्डिंग को डिसमेंटल करने का काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उसी के पास एक दूसरी काफी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, जिसके नीचे दुकान और ऊपर वार्ड नंबर 9 निवासी रामू और राजवीर अपने परिजनों के साथ किराए पर रहते हैं। शुक्रवार शाम बारिश थमने के बाद ऊपर की मंजिला का छज्जा अचानक भरभराकर नीचे गिर पड़ा, जिसके साथ ही छज्जे पर खेल रही चचेरी बहनें पल्लवी पुत्री राजवीर उम्र 12 साल और विधु पुत्री रामू उम्र 6 साल मलबे के साथ ही नीचे सड़क पर आ गिरी। हादसे में दोनों मासूम बालिकाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 6 वर्षीय मासूम विधु की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं यह मकान जहां गिरा वहां के रास्ते से दिन भर हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन गनीमत रही कि कोई राहगीर इसकी चपेट में आने से बच गया। बताया गया कि राजाखेड़ा कस्बे के मुख्य बाजार में ही महज कुछ दिन पूर्व 5 जुलाई को ही शाम के समय बारिश के कारण एक पुराने मकान का छज्जा भयंकर तरीके से गिर गया था, जिसके नीचे बारिश के कारण बचने के लिए खड़े 5 लोग घायल हो गए थे। इसके बावजूद भी ऐसे मामलों में स्थानीय प्रशासन की भी लापरवाही नजर आती है, जहां जिम्मेदारों ने पुराने जर्जर हालत वाले मकानों में रह रहे लोगों को सतर्क नहीं किया है। दौरे पड़ने के बाद तालाब में गिरे युवक को बचाया, अस्पताल में भर्ती।
धौलपुर के नजदीकी छितरिया ताल के पास शुक्रवार को एक युवक अचानक दौरे पड़ने के बाद तालाब में गिर गया। सूचना पाकर मौके पर एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा पहुंची, जहां देखा कि एक मछली पकड़ने वाला युवक तालाब की पार पर बेसुध पड़ा था और उसे दौरे पड़ने के बाद वह पानी में गिर गया था। इसके बाद उसे बाहर निकाला गया और प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां अब उसकी हालत स्थिर बताई है। एसडीएम डॉक्टर शर्मा ने छितरिया ताल के पास सिविल डिफेंस टीम की स्थायी तैनाती सुनिश्चित की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस दौरान उन्होंने अपील की कि तालाब जैसे जल स्रोतों पर नहाने या वीडियो बनाने जैसी जोखिम भरी गतिविधियों से बचें। सुरक्षा और सतर्कता ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल डीएड में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%, सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। जीएसएस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान। पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण। सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। अंग्रेजी माध्यम की कक्षा नवीन बिल्डिंग, पीजे सेक्टर, मेन गौशाला रोड में संचालित। सत्र 2025 के परीक्षा परिणाम में हमारे 31 विद्यार्थियों ने 95%, 130 ने 90% तथा 326 विद्यार्थियों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 97% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में ब्रजमोहन गुर्जर 98.40%, निशा शुक्ला 97.80%, चंचल गर्ग 97.60%, ब्रजराज गुर्जर 97.40%, आदित्य सोलंकी ने 97% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में संजना 96.80% अंक प्राप्त किए। 10वीं में आसू शर्मा 98.17%, रोहित 97.50%, सची डागुर 97.50%, श्याम दुबे 97.17%, प्रांशु ने 97% अंक प्राप्त किए। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश के लिए संपर्क राजकुमार तोमर, संस्थापक, मोबाइल नंबर 9785 हरिओम तोमर, व्यवस्थापक 9660363838, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य। विद्यालय का पता महाराणा प्रताप नगर, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर एवं पीजे सेक्टर, मेन गौशाला रोड, धौलपुर। जिला बनने से अब तक धौलपुर जिले में पहली बार शारदे विद्यापीठ ने दी एक साथ 4 मेरिटें। कला वर्ग इंग्लिश मीडियम में मोहिनी पचौरी ने 99% और स्नेहा ने 99% अंक प्राप्त कर राजस्थान के मेरिट में प्राप्त किया 5वां स्थान।
कला वर्ग अंग्रेजी मीडियम में सारदे की चारुल परिहार ने 98% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। कॉमर्स में निशांत सिकरवार ने 98% अंक प्राप्त कर सारदे स्कूल ने किया राजस्थान की 6वीं मेरिट पर कब्जा। कॉमर्स में ही सोनम परिहार ने 97% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में गाड़ा सारदे का झंडा। विज्ञान वर्ग में तन्वी उपाध्याय ने 98%, अमन दुबे ने 97% अंक हासिल कर जिले में लहराया शारदे का परचम। रिया शर्मा ने 95% अंक प्राप्त कर बढ़ाया शारदे स्कूल का गौरव। शारदे विद्यापीठ स्कूल ने परीक्षा परिणाम में सबको पीछे छोड़ा। कला वर्ग, विज्ञान और वाणिज्य तीनों बोर्ड में पूरे जिले में सबसे अधिक 99% अंक शारदे स्कूल के छात्र छात्राओं के। विज्ञान वर्ग में जिला टॉप, वाणिज्य में जिला टॉप और कला वर्ग में जिला टॉप। एक बार पुनः शारदे बस, बाकी सब फर्स्ट। कला वर्ग में 3 छात्रों के 99%, साइंस में 98%, कॉमर्स में 98% देकर शारदे विद्यापीठ ने विज्ञान वर्ग में पूरे जिले में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कॉमर्स में जिला टॉप दिया है, आर्ट्स में जिला टॉप दिया है। आर्ट्स इंग्लिश मीडियम में भी 2 छात्राओं के 99% देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान वरीयता सूची को छूने का काम किया है। धौलपुर का नाम राजस्थान के पटल पर चमकाने का काम किया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम में मनीष कुमार ने 97%, रिया राठौर ने 96%, अंश शर्मा ने 95%, राहुल गुर्जर ने 95% अंक प्राप्त किए। शारदे स्कूल के 90 से 99% तक 71 छात्र छात्राएं 100% परीक्षा परिणाम। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं अलग अलग संचालित। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम को टॉप करने वाला शारदे विद्यापीठ एकमात्र स्कूल। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। निदेशक संग्राम पंडित। गोदाम का ताला काटकर चोर चुरा ले गई खाद बीज के 70 कट्टे। देर रात कोलारी थाना क्षेत्र के पिपहेरा रिंग रोड की घटना। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के पिपहेरा में रिंग रोड के समीप खाद बीज गोदाम में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। गुरुवार शुक्रवार मध्य रात्रि को चोरों ने मौका पाकर गोदाम की शटर के बाहर ताले को काटकर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद किसी वाहन में खाद और बीज के कट्टों को लाद कर चोरी कर ले गए। पिपहेरा के बजरंग खाद बीज भंडार की यह पूरी घटना है, जहां खाद बीज विक्रेता वेदपाल त्यागी शुक्रवार सुबह अपने गोदाम पर पहुंचा तो उसको ताला टूटा हुआ दिखा, जिसे देख वह भौचक्का रह गया। तभी आसपास के अन्य लोग भी मौके पर एकजुट हो गए। पीड़ित की ओर से थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना का मौका मुआयना किया और जानकारी ली। पीड़ित वेदपाल त्यागी ने बताया कि उसने फसल बुआई के सीजन पर खाद बीज बेचने के लिए खरीदा था, लेकिन मौसम की मार के चलते इस बार किसान फसल को लेकर मायूस रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते खाद बीज की बिक्री भी नहीं हुई है। ऐसे में चोर गोदाम से करीब 70 कट्टे चोरी कर ले गए हैं। मैं वेदपाल त्यागी, CEO बजरंग मस्टर्ड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड पिपहेरा FPO से आज रात चोरों के द्वारा हमारे गोदाम से बशीर नवाब रिंग रोड के पास में है, जिसमें से चोरों ने गोदाम के शटर के ताले काटकर 50 कट्टे NP के, 10 कट्टे मैग्नीशियम के, 10 कट्टे यूरिया के चुरा कर ले गए हैं। मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि शीघ्र ही इस वारदात को खोलने का प्रयास करें, पता लगाने का प्रयास करें और रात में गश्त भी दें, जिससे जो ऐसी वारदातें नहीं हों। जलभराव समस्या को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। पानी में डूबा लिंक रोड, चारों ओर पानी ही पानी। शुक्रवार को धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के केथरी में जलभराव की समस्या को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। चारों ओर पानी भरने से लिंक मार्ग पूरी तरह पानी में डूब गया है। सरपंच अजय कांत शर्मा के नेतृत्व में लोगों ने समस्या समाधान की मांग की है। PWD से स्वीकृत हुई पक्की सड़क का निर्माण और नाला खुदाई से ही समस्या का समाधान संभव है। लोगों ने बताया कि फिलहाल गांव के बाहर पोखर ओवरफ्लो होने से चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। नेशनल हाईवे से सटे पेट्रोल पंप के समीप से कैथरी के लिए निकला लिंक सड़क मार्ग पूरी तरह पानी में डूब गया है। खेतों के जलमग्न होने के अलावा घरों के चारों ओर पानी भरने से जहरीले कीड़े व सर्प निकलने से लोगों को भय सता रहा है।
सरपंच अजय कांत शर्मा ने बताया कि पूर्व में उनकी ओर से उठाई गई मांग के बाद सरकार की ओर से ग्राम पंचायत में अलग अलग 3 पक्की सड़क स्वीकृत तो कर दी गई, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सड़क नहीं बनने से लोग परेशान बने हुए हैं। दरअसल बारिश के पानी के अलावा ऊपरी इलाके से पानी की आवक होने के चलते क्षेत्र में हर वर्ष जल भराव की समस्या गहराती है। कैथरी सहित घुघेरे, सेमरा, नगरिया, सहरोली, फूटा का नगला, रजोरा खुर्द, माकरा आदि गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं। किसानों की हजारों बीघा फसल नष्ट हो जाती है, जिसको लेकर पानी निकासी के लिए नाला खुदाई की जरूरत बनी हुई है, जिसके लिए पूर्व में भी सरपंच अजय कांत शर्मा की ओर से कई बार मांग उठाई जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल सका है। ऐसे में फिर बारिश के सीजन को लेकर लोगों को चिंता सता रही है। ग्राम पंचायत कैथरी की सभी 3 पोखर थी, वो सारी लबालब हो गई हैं। ऊपर से पानी आ रहा है, पानी की आवक बहुत है, निकल रहा नहीं है। घुघरई और कैथरी में घरों में पानी घुस गया है और इससे हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। पहले पानी के लिए नाले के लिए निवेदन किया था, कई बार ज्ञापन दिए और हमारे यहाँ 3 रोड पीडब्ल्यूडी में स्वीकृत हो चुकी हैं। 1.5 साल से कई बार पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निवेदन कर दिया, जिला कलेक्टर महोदय जी को भी ज्ञापन दे दिया, लेकिन आज तक इन रोडों पर कोई कार्य नहीं हुआ और सरफ निकल रही हैं। आज सुबह हमारे श्री मान सिंह परमार जी को भी सरफ खा गया, खेतों में आदमी निकल नहीं पा रहा है, सभी खेत भरे हुए हैं, घरों में पानी घुस रहा है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से निवेदन है, जो ये 3 सड़कें हैं, फतेह का अड्डा और मठ और कैथरी वाली, इन पर अगर बरसात में काम नहीं हो तो मरम डल जाए तो आवागमन सुचारू हो जाए। धन्यवाद। नदी में पानी की आवक से डूबी नादोली रपट, आवागमन बंद। देर रात्रि से जारी है बारिश का दौर, लोगों की प्रभावित हुई दिनचर्या। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में बीती रात्रि से बारिश का दौर जारी है। ऐसे में शुक्रवार सुबह बारिश के कारण लोगों की दिनचर्या खासी प्रभावित हुई। वहीं लगातार बारिश के बाद पार्वती बांध से छोड़े गए पानी के कारण राजाखेड़ा क्षेत्र से होकर गुजर रही पार्वती उर्फ ऊंटगन नदी में भी पानी की भारी आवक बनी हुई है। नदी की रपटों पर तेज रफ्तार के साथ पानी की चादर चल रही है। कई जगह पर नदी की रपट पूरी तरह से डूब गई है। ऐसे में नदी की रपटों पर से आवागमन भी बंद है। हल्का पटवारी विजय सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह तक नादोली गांव की रपट पर करीब 4 फुट पानी की चादर चल रही थी। ऐसे में नदी की रपट पूरी तरह से डूब गई है। पानी बढ़ने के साथ ही रपट पर से आवागमन बंद है। ग्रामीणों से भी लगातार समझाइश की जा रही है कि वे स्वयं के साथ अपने मवेशियों को जलभराव वाले क्षेत्र से दूर रखें। एहतियात के तौर पर मौके पर हल्का पटवारी, ग्राम सचिव के साथ ही पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। गुरुवार रात्रि से मौसम में आए बदलाव के कारण हो रही बारिश के चलते शुक्रवार अल सुबह से राजाखेड़ा शहर में करीब 5 घंटे से लाइट गुल बनी हुई है। ऐसे में ई मित्र सहित अन्य कंप्यूटर संबंधी कामकाज ठप बना हुआ है। इसी के साथ लोगों के घरेलू काम भी बाधित हो रहे हैं। राजाखेड़ा बिजली विभाग के ARO संतोष शर्मा ने बताया कि बारिश के कारण 33 kV लाइन में फॉल्ट आ गया है, जिसको सही करने का काम किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने सुनी परिवादियों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में अटल सेवा केंद्र धौलपुर में किया गया। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के दौरान लंबित चल रहे प्रकरणों का प्राथमिकता से त्वरित निस्तारण कराएं, जिससे परिवादियों की समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजकीय कार्यालय में शिकायत समाधान पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी अधिकारी संपर्क पोर्टल 2.0 पर लंबित परिवादों का प्रतिदिन नियमित फॉलोअप करें। प्राथमिकता से यथासंभव परिवादों का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई के दौरान अतिक्रमण हटवाने, विद्युत कनेक्शन, राजस्व, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य प्रकरण प्राप्त हुए, जिनका शीघ्र निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसुनवाई में परिवादी योगेंद्र सिंह ग्राम रवैयापुरा बसेड़ी में गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर उन्होंने तहसीलदार बसेड़ी को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। परिवादी दयाराम मीना गुरदैयापुरा तहसील सरमथुरा में अपनी जमीन से कब्जा हटवाने के लिए परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार सरमथुरा को समुचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। ऐसे ही ग्राम पंचायत झीलरा के ग्राम नगला धारकी के ग्रामवासियों द्वारा ग्राम में बनाए गए नाले पर दबंगों द्वारा अतिक्रमण का
परिवाद प्रस्तुत किया गया, जिस पर जिला कलेक्टर ने विकास अधिकारी सेपो को तत्काल कार्यवाही करते हुए नाले को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान लगभग 60 से अधिक परिवाद प्राप्त हुए। जनसुनवाई में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद AN सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग धीरेन्द्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 86 19 646 121। सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाला धौलपुर जिले का प्रमुख विद्यालय संकाय बायो, मैथ, एग्रीकल्चर, आर्ट और कॉमर्स कक्षा 12वीं और 10वीं बोर्ड में धौलपुर जिले में परीक्षा परिणाम में नंबर 1 विद्यालय। कक्षा 12वीं में शुभम चौधरी ने 97% और कक्षा 10वीं में शैलजा शर्मा ने 97% अंक प्राप्त कर बढ़ाया धौलपुर जिले का गौरव। कक्षा 12वीं में तुष्टि तिवारी व विपाशा जैन ने 93%, आस्था बघेल व शिवानी शर्मा ने 92%, किरण शर्मा व रोहित ने 91% अंक प्राप्त कर किया विद्यालय का नाम रोशन। कक्षा 10वीं में विनायक शर्मा, अभय त्यागी व प्राची शर्मा ने 93% एवं शिवानी गुर्जर ने 91% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। धौलपुर जिले के नामी, योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की टीम। प्रवेश प्रारंभ, पता नालेवाला रोड, गंगा सिंह की चक्की के पास, जगदीश तिराहा, धौलपुर। संचालक डॉक्टर सुभाष शर्मा, डॉक्टर संजीत शर्मा, ब्रजेश त्यागी, राजेश शर्मा। सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुम्हेरी, धौलपुर। क्लास प्ले ग्रुप से 12वीं तक, संकाय बायो व मैथ्स। यहाँ है हरा भरा CCTV युक्त सुरक्षित कैंपस, बेस्ट टीचिंग स्टाफ, सुसज्जित साइंस प्रैक्टिकल लैब, कंप्यूटर लैब एवं रिच लाइब्रेरी, AR कूल्ड क्लासरूम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स की सुविधा, स्पोर्ट्स व एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। राज्य स्तर पर स्कूल के विद्यार्थियों का खेलों में चयन, प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम, स्कूल के छात्रों का नवोदय, ओलंपियाड एवं नीट में चयन, समय समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा के साथ आसान फीस। तो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए चुने सबसे बेहतर और मॉडर्न स्कूल। आज ही एडमिशन कराएं सतीश विद्या वैली स्कूल में। स्कूल का पता सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, NH 123, कुम्हेरी, धौलपुर। निदेशक डॉक्टर गौरव शर्मा, सचिन शर्मा। DTO ने कांवड़ियों को लगाए रिफ्लेक्टर की समझाइश। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने चलाया अभियान। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा कांवड़ियों के बीच रिफ्लेक्टर व समझाइश अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि धौलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले कांवड़ियों के लिए विशेष रिफ्लेक्टर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कांवड़ ले जाने वाले भक्तों के सामान, बैग, डंडों व उनके पहने हुए कपड़ों पर विभाग की ओर से रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए हैं, जिससे रात्रि के समय उन्हें कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही विभाग द्वारा उनके साथ समझाइश की गई। उन्होंने बताया कि वे अधिकांश सफर दिन के समय में करें, रात्रि के सफर से बचें, वहीं सड़क पर अपने हाथ पर चले और हाईवे पर सफेद पट्टी के किनारे पर चलें तथा शहर में सर्विस रोड का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि लगातार सफर ना करें, थकावट होने पर बीच बीच में आराम करते रहे। विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर निगरानी दलों द्वारा हर संभव सहायता उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि धौलपुर प्रशासन पूरी तरह से सहयोग प्रदान कर रहा है, जिससे जिले से गुजरने वाले कांवड़ियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। कांवड़ियों के प्रति यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और नियमित रूप से रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे एवं समझाइश अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए भी यातायात नियमों की पालना करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों की पालना करने से हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। राजेंद्र निषाद बने राजाखेड़ा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को प्रदेश में 4 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा की अभिशंसा पर जिले के राजाखेड़ा ब्लॉक में राजेंद्र सिंह निषाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। चंबल बजरी भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा, चालक भागे। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर जब्त किया है, जिन्हें बाड़ी रोड झोड़ के पास से पकड़ा है, लेकिन मौका पाकर बजरी माफिया भाग गए। कोतवाली धौलपुर के थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि डीएसटी टीम के प्रभारी प्रेम सिंह की सूचना पर बाड़ी रोड झोड़ के पास नाकाबंदी की गई, जहां चंबल बजरी का परिवहन कर ले जाते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर जब्त किया है, जिनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। मौके से भागे बजरी माफियाओं की तलाश की जा रही है। बसेड़ी के नवनियुक्त कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णा का किया स्वागत। धौलपुर जिले के बसेड़ी विधायक संजय जाटव व पूर्व प्रधान लाखन सिंह गुर्जर ने अपनी टीम के साथ नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णा का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। साथ ही अध्यक्ष कृष्णा ने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लिया और कहा कि मुझे जो ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, सभी के सहयोग से पूरी मेहनत व ईमानदारी से निभाऊंगा। इस मौके पर गुर्जा सरपंच निरोती, सलेमपुर पूर्व सरपंच लल्लू, चोरपुरा सरपंच खेम सिंह, मनोज, पप्पू, भगवान दास, भोलेपुरा, बाबूलाल बसेड़ी, अंकुर, सत्यवीर जाटव आदि मौजूद रहे। सचिव एडीजे ने वृद्धाश्रम व बाल संप्रेषण किशोर गृह का किया निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने शुक्रवार को वृद्धाश्रम और बाल संप्रेषण किशोर गृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वृद्धाश्रम में आवासित वरिष्ठ जनों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का जायजा लिया एवं वृद्ध जनों को प्राथमिक उपचार किट एवं मेनू अनुसार समय पर भोजन एवं सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि का जायजा लिया। वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्ध जनों की समस्याएं सुनी एवं उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया, जिसमें 5 वृद्ध जन उपस्थित मिले। वृद्धाश्रम की साफ सफाई का जायजा लिया। वृद्ध जनों ने कमरों में पानी आने की समस्या बताई, कुछ वृद्ध जनों ने दवाइयों की समस्या बताई एवं कुछ वृद्ध जनों ने पेंशन की समस्याएं बताई। सचिव रेखा यादव ने वृद्ध जनों की सभी समस्याओं के लिए वृद्धाश्रम इंचार्ज को निर्देशित किया कि वह जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण करें। इस दौरान उन्होंने वृद्धाश्रम के कमरों, रसोई घर, शौचालय, स्नान गृह इत्यादि का भी अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने राजकीय बाल संप्रेषण एवं शिशु गृह धौलपुर का निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के समय कुल 13 विधि से संघर्षरत 3 देखरेख एवं संरक्षण 2 शिशु उपस्थित मिले। उन्होंने बाल अपचारियों की संख्या, उनके मुकदमों, स्वास्थ्य जांच, परिजनों से मिलने का समय, संस्था में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, बच्चों के भोजन, आवास, चिकित्सीय व्यवस्था, रसोई घर, शौचालय, स्नान गृह, पेयजल, उनकी दिनचर्या, बाल अपचारियों के अपराध सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों, सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड एवं सीसीटीवी कैमरों आदि के संबंध में निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विधि से संघर्षरत बालकों के 2 कमरों का भी निरीक्षण किया। कमरों में वेंटिलेशन की समस्या को दुरुस्त करने के आदेश प्रदान किए। निरीक्षण के दौरान देखरेख एवं संरक्षण के लिए बालकों से प्रकरण की जानकारी ली। उनको भी पढ़ाई करने, गलत आदतों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट नीटू, संप्रेषण गृह धौलपुर के संजय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के स्टेनो राहुल डंडोतिया आदि मौजूद रहे। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं।
श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, संकाय BA, BSc, बायो प्लस मैथ, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला कॉलेज एवं स्कूल, SC, ST, OBC छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कला व विज्ञान वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, व्यवस्थापक राहुल शर्मा, सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सेपो एवं सुबोध शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय सेपो इंग्लिश मीडियम से बोर्ड परीक्षा में टॉपर देने वाला सेपो उपखंड क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय। क्लास PG से 12वीं तक संकाय, बायो, मैथ और आर्ट। 12वीं बोर्ड में विज्ञान वर्ग में सचिन कुमार 95% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड में रहा टॉपर। सौदान सिंह ने 92% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। साक्षी परमार ने 10वीं कक्षा अंग्रेजी माध्यम में 89% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड किया टॉप। स्कूल में सेपो उपखंड के प्रशिक्षित, अनुभवी एवं धुरंधर शिक्षकों की टीम अंग्रेजी माध्यम से 12वीं, 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षाओं में लहराया परचम। लाइट जाने पर इन्वर्टर और जनरेटर की सुविधा उपलब्ध। CCTV कैमरों से निगरानी, पीने के शुद्ध पानी के लिए वाटर कूलर एवं RO, स्मार्ट क्लासरूम, वाहन सुविधा उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें कमल सिंह परमार, डायरेक्टर, बलराम सिंह परमार, मैनेजर। पता बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, धौलपुर रोड, सेपो। शिक्षक व विद्यार्थियों ने लगाए पौधे, देखभाल के लिए जिम्मेदारी। धौलपुर जिले के सरमथुरा ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भर कुंजरा में शुक्रवार को हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत एक पेड़ मां के नाम थीम पर विद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश कुमार मीना की अध्यक्षता और प्रभारी बद्री प्रसाद शारीरिक शिक्षक की अगुवाई में पौधरोपण किया गया। विद्यालय के शिक्षक बलीचरण रावत ने बताया कि कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं ने उत्सुकता के साथ बढ़ चढ़ कर भाग लिया और प्रत्येक छात्र छात्राओं को एक एक पेड़ देकर उसको लगाने एवं देखभाल के लिए पाबंद किया। विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परिसर के आसपास पौधरोपण किया गया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक गणपत सिंह, हरिप्रसाद मीना, बलीचरण रावत, शीश राम मीना, जितेंद्र यादव, जगदीश योगी, दिनेश सैनी, रतनलाल बैरवा, भूपेंद्र कुमार शर्मा, अजीत गुर्जर, पुष्पेंद्र सिंह मीना, ब्रिजेश परमार, हरिओम शर्मा, देवकीनंदन शर्मा आदि ने एक एक पेड़ लगाकर देखभाल की जिम्मेदारी ली। साथ ही अन्य लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। छात्रावास के लिए 30 जुलाई तक करें आवेदन। निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग तथा राज्य सरकार द्वारा सत्र 2025-26 में संचालित राजकीय अल्पसंख्यक बालक बालिका छात्रावास के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के 50-50 सीटों के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र 30 जुलाई तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी धौलपुर ने बताया कि छात्रावास में अल्पसंख्यक समुदाय के जिला मुख्यालय पर निजी एवं राजकीय शिक्षण संस्थाओं में कक्षा 9 से उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत बालक बालिकाएं आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी प्रवेश के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, संस्था में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में 30 जुलाई तक जमा करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन शुरू। धौलपुर जिले के ई-श्रम कार्ड धारक श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर एवं लोक कलाकारों के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत 41 से 45 वर्ष के लाभार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सहायक निदेशक राज्य बीमा प्रावधायी निधि अजीत सिंह ने बताया कि योजना के तहत लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 30,000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए लाभार्थियों का पंजीकरण किए जाने के लिए राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के NPS कंप्यूटर कक्ष को स्थायी रूप से पंजीकरण कैंप स्थापित किया गया है। योजना से संबंधित लाभार्थी ई-श्रम कार्ड धारक, स्ट्रीट वेंडर एवं लोक कलाकार जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा
ई श्रम कार्ड UAN नंबर के साथ बीमा विभाग के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। मांगों को लेकर न्यायिक कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार कर सरकार के खिलाफ जताया विरोध, कोर्ट के कामकाज रहे ठप। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर शुक्रवार को राज्य भर के अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक कर्मचारियों ने पूर्ण कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन अवकाश पर जाने का ऐलान किया। इसी क्रम में धौलपुर जिले के बाड़ी न्यायालय परिसर की सभी अदालतों, ADJ कोर्ट, ACJM संख्या 1, SCJM संख्या 2, ACJM संख्या 3 और MJS न्यायालय के न्यायिक कर्मचारियों ने भी कार्य बहिष्कार कर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व बाड़ी ADJ कोर्ट के रीडर नरेश कुमार गोयल द्वारा किया गया, जिनकी अगुवाई में कर्मचारियों ने न्यायालय परिसर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और अपनी लंबित मांगों, विशेषकर कैडर पुनर्गठन, वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया गया। साथ ही मंत्रालयिक और स्टेनोग्राफर कैडर पुनर्गठन शीघ्र लागू करने, राज्य वित्त विभाग तत्काल मंजूरी देने, न्यायिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करने आदि मांगे शामिल हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कैडर पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव लगभग 2 वर्ष पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया था, जिसे मंजूरी भी मिल चुकी है। बावजूद इसके राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा अनुमोदन न दिए जाने से यह अभी तक लागू नहीं हो पाया है। इस कारण कर्मचारियों में गहरा असंतोष और आक्रोश है, जो अब संगठित आंदोलन के रूप में सामने आ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन को और तेज करते हुए औपचारिक भूख हड़ताल जैसे कठोर कदम उठाने को विवश होंगे। हड़ताल के चलते बाड़ी क्षेत्र की सभी अदालतों में सुनवाई, तारीखें, आदेश, वारंट जारी करना, जमानत याचिकाएं और अन्य न्यायिक कार्य पूर्णतः ठप रहे। इससे न्यायिक प्रक्रिया में देरी होने की संभावना है, जिससे आम नागरिकों व वादकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान कोर्ट के नरेश गोयल, संदीप यादव, संजय श्रीवास्तव, पंकज शर्मा, आशीष पचौरी, हरिकिशन महावर, विजय सिंह, अनिल शर्मा, विकास अरोड़ा, मुरारी लाल आदि न्यायिक कर्मचारी, सहायक स्टाफ व संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन ने 2023 में कर्मचारियों के लिए पुनर्गठन बाबत आदेश किए थे राज्य सरकार को, जिसके बाद राज्य सरकार ने अभी तक पुनर्गठन और वेतन विसंगति बाबत कोई आदेश नहीं किए हैं। इसलिए राजस्थान न्यायालय के सारे कर्मचारी पूरे प्रांत में माननीय कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं और ये जब तक चलेंगे जब तक कि राजस्थान सरकार आदेश नहीं कर देती है। क्या फॉर्मेलिटी बतौर ये कार्य बहिष्कार किया जाता है, कुछ दिन बाद फिर आप आ जाएंगे बिना मांगों के पूरे हुए, ऐसा देखने को मिलेगा? नहीं, इस बार कर्मचारियों ने पूरा मन बना लिया है कि जब तक राज्य सरकार नहीं करती है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में पहले से आदेश कर रखे हैं, उसके बावजूद 5 लेटर लिखे जा चुके हैं राज्य सरकार को, लेकिन फिर भी राज्य सरकार नहीं कर रही है आदेश और उसके विरोध में, राज्य सरकार के विरोध में ये सामूहिक अवकाश पर है। ये पूरे राज्य स्तर पर किया जा रहा है और प्रांत के हमारे अध्यक्ष हैं वो 14 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, फिर भी नहीं सुनी है सरकार ने। इसलिए आज से 18/7 से सभी राजस्थान के पूरे कर्मचारी न्यायालय के सामूहिक अवकाश पर अनिश्चितकालीन गए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा जो आदेश किए गए हैं वो राजस्थान सरकार को भिजवा दिए गए थे हमारे कर्मचारी संघ के द्वारा और राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा, लेकिन आज तक सरकार द्वारा पुनर्गठन बाबत जो आदेश थे उनकी पालना नहीं की गई है और इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 5-6 पत्र राजस्थान सरकार को भेजे गए हैं, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई है और इससे रुष्ट होकर कर्मचारियों को आज इस स्तर पर आना पड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय सुरेंद्र नारायण जोशी जी 4 दिन से 14 तारीख से भूख हड़ताल पर चल रहे हैं और लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के बाद आज हम 18 तारीख से सामूहिक अवकाश पे हैं और ये निरंतर जब तक कि हमारी मांगों की पूर्ति नहीं होती तब तक ये चलता रहेगा। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ प्रदेशाध्यक्ष दिनांक 14 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। राज्य सरकार हमारी मांगों को पूर्ण नहीं कर रही है, इस वजह से वो भूख हड़ताल पर होने के बाद अब हम समस्त कर्मचारीगण, पूरे राजस्थान न्यायिक कर्मचारीगण अब सामूहिक अवकाश पर आ चुके हैं। मेरा नाम आशीष शर्मा है, मैं रीडर की पोस्ट पर लगा हुआ हूँ। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है हमारे जो पदों का पुनर्गठन होना है वो पुनर्गठन राज्य सरकार नहीं कर रही है, इस बाबत हम सामूहिक अवकाश पर आए हैं।
प्रायोगिक परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के लिए सूचना। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में महाविद्यालय के भूगोल विषय के स्नातक बीए तृतीय वर्ष एवं बीए प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष के डीयू के नियमित विद्यार्थियों की बुधवार 23 जुलाई को प्रायोगिक परीक्षा सुबह 10 बजे से आयोजित करवाई जाएगी। प्राचार्य गिरिराज मीणा ने बताया कि बीए प्रथम सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थियों की भूगोल विषय की प्रायोगिक परीक्षा शनिवार 20 जुलाई को सुबह 10 बजे से आयोजित कराई जाएगी। सभी विद्यार्थी अपनी रिकॉर्ड फाइल, परीक्षा प्रवेश पत्र आवश्यक रूप से साथ लेकर पहुंचे। बाइक से ससुराल जा रहा युवक सांड से टकराकर घायल। सेपो के रजोरा कला के समीप शुक्रवार शाम के समय सड़क पर विचरण कर रहे एक सांड से टकराकर बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे कोलारी पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल मेडू राम शर्मा ने अपना पुलिस धर्म निभाते हुए तत्काल पुलिस के गश्ती वाहन से घायल उपखंड मुख्यालय सेपो स्थित राजकीय अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक मनीष पुत्र नाहर सिंह जाटव निवासी बरुअर थाना कागारोल आगरा बाइक पर सवार होकर अपनी ससुराल कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव बिलोनी जा रहा था। तभी रास्ते में सांड से टकराकर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सेपो थाना पुलिस ने भी घटना की जानकारी जुटाई। फिलहाल युवक मनीष की हालत गंभीर है, जिसे सेपो अस्पताल से चिकित्सकों ने रेफर कर दिया है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें